भक्तों को राधे राधे। सभी भक्तों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको प्यारी प्यारी नटखट गोपाल की प्यारी प्यारी लीलाएं सुनने को मिलती रहे। आज मैं सभी भक्तों को ये बताने जा रही हूँ कि कैसे तांत्रिक लोगों को भ्रमित करते हैं। वृंदावन की कुछ ही दूरी पे एक गाँव रहता है, जहाँ पर एक तांत्रिक था जिसने एक भूत को सिद्ध कर दिया था। तांत्रिक की विद्या द्वारा उसने एक भूत को सिद्ध कर लिया था। और उस भूत को वो मांस मछली दारू आदि खिलाता पिलाता, और जो उसके मन में आता वो काम करता है, क्योंकि फिर भूत उसके वशीभूत हो गया था। बेचारा जाए भी कहाँ, इन लोगों को खाने को यही मिलता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे गांव में उसने क्या करा, उस भूत को, जैसे कोई अच्छा इंसान आया, देख लिया कि अरे इनके पास पैसे हैं, तो उसने उसको बोल दिया कि इनके घर जा। फिर वो वहाँ जाके उनको, किसी के शरीर में भी जो मांस और मछली दारू पीता था, वो उसी के शरीर पे कब्जा करता था, क्योंकि इससे हमारा आत्मबल छीन हो जाता है मांस मटन खाने से। इसीलिए वो आसानी से हमारे ऊपर कब्जा कर सके और फिर परेशान करना घर में सभी को। तो सब लोग, और फिर धीरे धीरे वही तांत्रिक ने बोला कि बोले मैं ठीक कर सकता हूँ। ऐसे धीरे धीरे बताने लगा वो तांत्रिक ने बुलाया, और फिर उसको जो जिसके शरीर में वो पहुंचा, उसके घर वालों को बोला ये चीज़ लगेगी, इतने पैसे लगेंगे। तो वो बेचारे उसको लेके गए, जिसके शरीर में वो भूत था। वो वहाँ पे गए और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जो मांगोगे हम देंगे। उनने वो सब दिया, और फिर तांत्रिक ने उसको बोला कि आप इनके शरीर से निकल जा। फिर वो अच्छे हो गए। ऐसे ऐसे गांव में बात फैलने लगी, और जब भी किसी को कुछ होता, ऐसी कोई भी बात होती, थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम होती, तो वो तांत्रिक के पास चले जाते। और तांत्रिक का रोज का काम बन गया, इसके पास छोड़ना, वो भूत को इसके पीछे लगाना, उसके पीछे लगाना, ये काम चलता रहा। एक बार क्या हुआ, एक लड़के को लगा दिया, और वो लड़के को ऐसे घिस घिस के लेके आ रहे थे कुछ लोग, और मार के लेके आ रहे थे। उधर से एक संत आया, तो संत ने बोला कि अरे ये क्या कर रहे हो, इसको ऐसे मार क्यों रहे हो, वो बांधा क्यों है। बोले कि बाबा आप नहीं समझते, इसको नहीं मार रहे हम, इसके अंदर जो भूत है प्रेत है उसे मार रहे हैं। बोले अच्छा। बोले इसे छोड़ो। बोले कहाँ ले जा रहे हो। बोले एक तांत्रिक के पास ले जा रहे, वही उसे ठीक कर सकता है, बहुत सारे लोगों को ठीक कर। बोले अच्छा। बोले इसे छोड़ो, मैं ठीक कर सकता हूँ। उसको छोड़ा। जैसे ही उनने हाथ लगाया, बाबा ने उसके सिर पे हाथ रखा, वो प्रेत बाहर निकल गया। बाहर आकर निकल गया, तो बाबा और सब लोगों को दिख रहा है वो। तो बाबा ने बोला कि तुम कौन हो। जब प्रेत ने बताया कि मैं ये ऐसा प्रेत बना हूँ, मैंने गलत तरीके से पैसे कमाए, और गलत तरीके से मंदिर के चंदे के लिए पैसे इकट्ठा करता था, लेकिन मैं दारू और गलत चीज़ों में लगा लेता था। पर कुछ पैसे मैंने मंदिर में भी लगाए, बाकी तो मैंने गलत चीज़ों में ही लगाए। इसलिए मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, क्योंकि पैसे के लिए ही मेरे दोस्त ने मेरी मृत्यु कर दी, मेरी हत्या कर दी थी। इसीलिए मैं प्रेत योनि को, बोले बाबा तुम मुझे मुक्त कर सकते हो। क्योंकि एक बात याद रखना दोस्तों, ये प्रेत जो होते हैं उन्हें पता रहता है कि कौन क्या है, उन्हें किसके अंदर के दुर्गुण भी पता रहते हैं कि ये भक्त है या अभक्त है। तो बाबा से बोलते संत जी आप ही हो जो मेरे पे कृपा कर सकते हो। बोले तुम्हारे चरणों की रज दे दीजिए। तो बाबा ने बोले तुम ले लो। बोले नहीं मैं नहीं ले सकता। तो बोले ठीक है। उन्हें चरणों की रज ली। जैसे ही प्रेत ने उसने चरणों की रज लगाई, संत की चरणों की रज लगाई, वह मुक्त हो गया और देवलोक धाम को चला गया, बैकुंठ चला गया। उसके बाद सब गांव के लोग उस तांत्रिक पे बिगड़े मारने के लिए चले गए, तो मारने के लिए जाने लगे। तो बाबा ने बोला नहीं उसे मत मारिए, रुको कुछ देर। तो कुछ देर बाद उसने देखा तांत्रिक ने कि प्रेत नहीं आया, तो वो वहाँ जहाँ उसने भेजा था वहाँ गया। जाने लगा तो रास्ते में संत जी मिले। तो संत ने बोला तुम ऐसा कार्य करते हो, एक संत होके, एक संत की वेशभूषा रख के ऐसा काम करते हो। तो उसने जो संत थे उनके अंदर तेज ही इतना था कि वो देखकर बदल गया। बोले कि मुझे माफ़ करना संत जी, आज के बाद ऐसा कार्य नहीं करूँगा, और मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे माफ़ करना। और फिर वो संत के चरणों में पड़ गया। वो जब संत के चरणों में पड़ गया, संत ने बोला ठीक है, आज के बाद तुम सिर्फ भगवान का नाम लो, गलत कार्य ना करो। ऐसा होता है कि
भक्तों, मेरा कहने का मतलब है कि गलत तांत्रिक बाबाओं के पास नहीं जाना चाहिए। हमारा अनिष्ट ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो भगवान के मंदिर जाइए, ये नाम जप करिए, गीता का पाठ करें, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। राधे राधे।